हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लास्ट की क्लासेस में रेजोनेंस सर्किट डिस्कस कर रहे थे। रेजोनेंस सर्किट में हमारा टैंक सर्किट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टैंक सर्किट। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल टैंक सर्किट की। आइडियल टैंक सर्किट क्या होता है? दिस इज आवर आइडियल टैंक सर्किट। दिस इज एल इंडक्टर एंड दिस इज सी कैपेसिटर. This is our ideal tank circuit, and here its frequency is 1/2 pi under root of LC. This is resonant frequency of this ideal tank circuit. This is resonant frequency of ideal tank circuit. Now friends, ये तो हमारा ideal tank circuit है। अगर हम प्रैक्टिकल टैंक सर्किट की बात करते हैं, लाइक दिस इज वोल्टेज सोर्स, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज कैपेसिटर. दिस इज आवर आइडियल, दिस इज आवर प्रैक्टिकल टैंक सर्किट. दिस इज करंट आई, दिस इज I1 एंड दिस इज I2. फ्रेंड्स, जो इसमें इम्पिडेंस होता है ऑफ दिस ब्रांच, आई एम डिनोटिंग इट विथ Z. Z इज इम्पिडेंस ऑफ ब्रांच 1. सो फ्रेंड्स, जो इसका इम्पिडेंस होता है Z, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L/C. इम्पिडेंस की वैल्यू L/C होती है. नो नीड ऑफ डेरिवेशन फ्रेंड्स, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इसमें. यू हैव टू बाय हार्ट दिस फॉर्मूला. Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L/C फॉर दिस प्रैक्टिकल टैंक सर्किट. एंड नाउ फ्रेंड्स, द रेजोनेंट frequency of this tank circuit is 1/2 pi under root of 1/LC minus R square upon L square. This is the resonant frequency of practical tank circuit. जो हमारा प्रैक्टिकल टैंक सर्किट है उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये है. फ्रेंड्स, आइडियल टैंक सर्किट में L और C हमारे पैरेलल में होते हैं, तो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 pi अंडर रूट ऑफ LC. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल टैंक सर्किट, जो हमारा प्रैक्टिकल टैंक सर्किट है which is like this, R and L are in series and parallel with C. Here जो impedance of this, I am denoting it with Z branch 1. So Z is under root of L/C and resonant frequency of this tank circuit is 1/2 pi under root of 1/LC minus R का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर. फ्रेंड्स, जो ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका गेट में आ चुका है एक बार. सो यू हैव टू keep in mind this formula also and this formula also. Now friends, हम कुछ questions कर लेते हैं टैंक सर्किट से रिलेटेड. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में आया हुआ है. क्वेश्चन इज विच वैल्यू ऑफ L and C should be used in tank circuit to obtain a resonant frequency of 8 kilohertz. The bandwidth is 800 hertz and winding resistance of the coil is 10 Henry. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ L and C. L and C की वैल्यू बतानी है टैंक सर्किट में. टू ऑब्टेन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 किलोहर्ट्ज, वी हैव गिवन विद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आई एम डिनोटिंग इट विद F of R. FR is resonant frequency, is given 8 kilohertz. Bandwidth is given 800 hertz
and resistance is given 10 ohm. So friends, जो हमने अभी सीखा था क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ. So resonant frequency is 8 kilohertz. This is 8 kilohertz upon bandwidth is 800. So quality factor is 80 of this tank circuit. It's not 80, it's 10. This is cancelled out and this is 10. Quality factor of this tank circuit is 10. Now friends, we know this formula. Quality factor is omega naught L upon R. From here Q is 10. Value of omega is 2 pi f into L upon R is 10. Put the value of frequency. 10 is equals to 2, pi is 3.14, frequency is 8k into L upon 10. From here friends, we get value of inductor is 1.99 millihenry. This is the value of inductor after solving this. Now friends, अभी हमने जो टैंक सर्किट का फॉर्मूला आपको बताया था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टैंक सर्किट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC माइनस R square upon L square. Here friends, we have find the value of L. L की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. R is given, L we have find it out, and so we can find value of C from here. So 1/2 pi under root of 1/L is 1.99 cross 10 raised to the power minus 3 into C minus R square is 10 square upon L is 1.99 cross 10 raised to the power minus 3 whole square. From here friends, solve with the Gaussian, we get value of, this is resonance frequency is this 8 kilohertz, this 8. From here value of C is 0.2 माइक्रोफेरेड. यहाँ से वैल्यू ऑफ सी हमारी 0.2 माइक्रोफेरेड आ चुकी है. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ था. इसमें हमसे पूछा गया है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एन सी, जिससे हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज़ हो जाए. बैंडविड्थ है 800 हर्ट्ज़ गिवन एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 10 ओम गिवन थी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड इट आउट फ्रॉम हेयर क्वालिटी फैक्टर. देन फ्रॉम क्वालिटी फैक्टर हमने यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट की एंड दिस इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टैंक सर्किट. दिस इज़ प्रैक्टिकल टैंक सर्किट बिकॉज यहाँ पे आर हमें गिवन है. सो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया एंड फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ सी इज़ 0.2 माइक्रोफैरेड्स. Friends, our next question is this: a series resonance circuit has an inductive reactance of 1000 ohm and capacitive reactance of 1000 ohms. And friends, resistor is R is resistor is 0.1 ohm. If the resonant frequency is 10 megahertz, resonant frequency is also given 10 megahertz, then the bandwidth of the circuit will be. So friends, हमें यहाँ पे बैंडविड्थ बतानी है सर्किट की. बैंडविड्थ फॉर सर्किट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सीरीज रेजोनेंट सर्किट जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन. इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओमेगा नॉट एल. आई एम डिनोटिंग विद ओमेगा नॉट एल. इट इज गिवन एज 1000 and capacitive reactance is also 1000. Capacitive reactance is 1/omega naught C, which is 1000. R is given 0.1 ohm, and from here we have to find the value of bandwidth. Here frequency is also given, f of R, resonant frequency 10 megahertz. So friends, first of all, formula of bandwidth is
जो हमने सीरीज़ में बैंडविड्थ का फॉर्मूला किया था दैट वाज एफ नॉट अपॉन क्यू, विच इज़ एफ नॉट अपॉन क्यू इज़ ओमेगा नॉट एल अपॉन आर इन केस ऑफ सीरीज. You can write it f naught or fr, both are same. This is resonant frequency of r. So putting the formula, this is r into fr upon omega naught l. So r is 0.1, resonant frequency is 10 megahertz, 10 raised to the power 6 is 4 megahertz. Omega naught l is 1000, that is 10 raised to the power 3. From here bandwidth is 1 kilohertz. फ्रेंड्स दिस वॉज द क्वेश्चन जहाँ पे हमें सिंपली फॉर्मूला पुट करके हमारा आंसर निकालना था. फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में या फिर बार के पेपर में इजीली देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको फॉर्मूला याद करना होता है एंड डायरेक्ट अप्लाई करना होता है. नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज. दिस इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन. assertion नो a lot of statement means 2 or 3 statement are given, जिसमें हमें बताना होता है कौन सा हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है. दिस इज द क्वेश्चन. फॉर अ पैरेलल RLC circuit, which of the following statement is not true? कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है वो बताना है. ऑप्शन ए इज द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस एज आर इज इंक्रीज्ड. सेकंड ऑप्शन इज बैंडविड्थ ऑफ सर्किट remains same if L is increased. Third option is at resonance input impedance is real quantity. And D is at resonance the magnitude of input impedance attains its minimum value. Friends, these 4 options are given and we have to find out which statement is not correct, which statement is not true. फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया दिस इज़ अबाउट पैरेलल RLC. सबसे पहले तो पैरेलल RLC सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं. जो अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था पैरेलल RLC सर्किट इन द लास्ट वीडियो, उसमें हमने देखा था कि जो बैंडविड्थ हमारी होती है बैंडविड्थ इज 1/RC इन केस ऑफ पैरेलल RLC सर्किट. एंड हेयर हमसे क्या बोला गया है, bandwidth of the circuit decreases if R is increased. If I am increasing R, so definitely bandwidth will be decreased. So this option is correct. Now coming to next, bandwidth of the circuit remains same if L is increased. Friends, see in this, bandwidth is inversely proportional to product of 1/RC. Here there is no role of inductor. सो बैंडविड्थ थोड़ा सर्किट रिमेन सेम एज एल इज इंक्रीज. तो एल को अगर हम चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें उससे बैंडविड्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा बिकॉज इन द फॉर्मूला देर इज नो एल. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ फ्रेंड्स आवर थर्ड स्टेटमेंट इज एट रेजोनेंस इनपुट इम्पिडेंस इज अ रियल क्वांटिटी. येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस इज ओनली G विच इज रियल वैल्यू. सो फ्रेंड्स इन पैरेलल की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो Z इज इक्वल्स टू R विच इज़ रियल क्वांटिटी. आवर रेजिस्टेंस इज रियल क्वांटिटी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ कमिंग टू दिस स्टेटमेंट,
at resonance the magnitude of input attains its minimum value. This is wrong because in parallel at resonance magnitude of input attains its maximum value. सो फ्रेंड्स दिस वॉज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाई हैं सारी की सारी स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स करवाई थी उससे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। सो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। वी हैव टू स्टडी इन डेप्थ फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड फॉर गेट। नाउ फ्रेंड्स एक और टर्म होती है, टैंक सर्किट्स हमारा फिनिश हो चुका है। एक और टर्म होती है डैम्पिंग रेशो। फ्रेंड्स जो हमारा टैंक सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ ये कुछ बेसिक टर्म्स और बाकी हैं, जैसे कि डैम्पिंग रेशो, इट इज़ डिनोटेड बाय जीटा। फ्रेंड्स डैम्पिंग रेशो एंड क्वालिटी फैक्टर में रिलेशन होता है। डैम्पिंग रेशो इज़ 1/2 इंटू क्वालिटी फैक्टर। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डैम्पिंग रेशो एंड क्वालिटी फैक्टर। कई बार हमसे क्वेश्चन में क्वालिटी फैक्टर ना पूछकर डैम्पिंग रेशो पूछ ले जाता है। सो अगर हमें रिलेशन पता है तो हम क्वालिटी फैक्टर निकाल के उसके बाद उसको डैम्पिंग रेशो के फॉर्मूले में पुट करके वहाँ से जीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम जीटा बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स जैसे हमने पढ़ा था इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट, जो हमारा सीरीज आरएलसी सर्किट था उसमें जो हमारा क्वालिटी फैक्टर था दैट वाज 1/r √L/C. So friends here in series the value of zeta is 1/2 into q, that is 1/2 into value of q is 1/r √L/C. So friends zeta in case of series RLC circuit is R/2 √C/L. This is the value of zeta in series. Now friends in case of parallel, circuit quality factor is R√C/N. ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ जीटा इज 1/2 into quality factor, that comes out to be zeta is 1/2r √L/C. in case of parallel zeta is this. फ्रेंड्स कई बार हमसे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर लिया जाता है कि at what value of R or what value of L or what value of C the system will be stable or there will be no oscillation. In case of no oscillations in the system में अगर कोई oscillation नहीं है then zeta is greater than 1, तो वहाँ पर zeta की वैल्यू greater than 1 होती है। then we have to put this condition that zeta is greater than 1 for no oscillation. so friends ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इन कंट्रोल सिस्टम में टॉपिक आएगा जहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि जीटा क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। नेटवर्क में सिर्फ इतना है कि आपको क्वालिटी फैक्टर और जीटा के बारे में जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने रेजोनेंस सर्किट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।